दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। जैसा कि हमने आपको कई बार निगरा एनजीओ के बारे में बताया, हमने खुद निगरा एनजीओ के जो सरबराह हैं राशिद सदरी साहब, उनसे भी बात की। निगरा एनजीओ का जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ उसको भी हमने कवर किया और हमने टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी किया कि निगरा एनजीओ अब एक नए काम को शुरू कर रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है गांव समाज के लिए, ब्लड डोनेशन का। तो आज हमारी मुलाकात राशिद सदरी साहब से एक प्रोग्राम में हुई जो शाहपुर बघौनी के फाजिलपुर टोला में प्रोग्राम हो रहा था। तो हमने उनसे कुछ वक्त मांगा और ये उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो वक्त देने के लिए तैयार हुए ये ब्लड डोनेशन के लिए। राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बाद भाई। आज जो प्रोग्राम था उसमें आपने पूरा समय दिया, टाइम दिया है। ससेद फाउंडेशन की तरफ से आज ये पहला प्रोग्राम था सदरी विला में और ससेद लाइब्रेरी में, जिसमें हमने अपनी भी बात रखी है, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जो राशिद साहब ने सर सैयद फाउंडेशन के बैनर तले जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में जो बात कही, उसी प्रोग्राम में राशिद सदरी साहब जब अपने एनजीओ के बारे में बता रहे थे और ये ब्लड डोनेशन के बारे में बता रहे थे, तो यकीन मानिए कि मैं ख़ुद को नहीं रोक पाया और मैंने उनसे उसी वक्त कहा कि हमको या तो आप बता देते तो मैं उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेता इस बात को, नहीं तो आप हमको वक्त दीजिए। राशिद सदरी साहब, आप ये जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, ये सोच आपको कहाँ से आया? देखिए, हम लोग यहाँ काफ़ी दिन से सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जो है हमारे पास या हमको फ़ोन करते हैं कि हमको खून की ज़रूरत है, हमारे यहाँ कोई बीमार है, या मेरे फैमिली में ही बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को खून की ज़रूरत पड़ी है तो भागना पड़ता है, इधर उधर लोगों से मिलना पड़ता है। और जब हम लोग वहाँ ब्लड बैंक समस्तीपुर में जाते हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि आप पहले खून दे चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट दीजिए। तो काफ़ी दिक्कत होती है अगर किसी को यहाँ पे ज़रूरत होती है, मतलब शाहपुर बघौनी में तो बहुत दिक्कत होती है। इसी को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि एक ब्लड कैंप जो है यहाँ पे डोनेशन कैंप लगाया जाए। एक बार 2-3 साल पहले यहाँ पे लगा था नरवारा में, लेकिन वो एक समझिए कि आंधी की तरह आया, लगा, उसके बाद ख़त्म हो गया, चलन नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों को जोड़ के हमेशा जो उसका कैंप लगाया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा लगाया जाए, नए नए लोगों को जोड़ते रहें कि किन्हीं को कभी ज़रूरत हो तो आसानी से उनको खून मिल जाए। अभी एकदम हाल ही का हम बता रहे हैं, 1 महीने पहले अभी एक हम लोग जानने वाले थे, उनको समस्तीपुर में डिलीवरी का केस था, खून की ज़रूरत थी, काफ़ी परेशान थे। तो समस्तीपुर में एक तमन्ना खान बिहार यूथ फेडरेशन चलाते हैं, उनको हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर वो इंतज़ाम करवाए। अभी वो यहाँ आए भी हुए थे, उनसे बात भी हुई है ब्लड डोनेशन कैंप में, वो भी आएंगे हम लोग जब लगाएंगे तो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा राशिद साहब कि ये ब्लड डोनेशन कैंप जो आप लगा रहे हैं, लोग ब्लड जब देंगे तो फिर जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो क्या वो खुद से जा कर के सर्टिफिकेट दिखा के ब्लड ले सकते हैं या उसमें आपका सहयोग ज़रूरी होगा? नहीं, उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होगा। एक तो कि जो यहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे तो ब्लड बैंक वाले यहाँ पे आएंगे। आपको समस्तीपुर में 2 ब्लड बैंक है, एक तो रेड क्रॉस का है, एक शायद WHO का है, हम ठीक से कंफर्म नहीं है लेकिन 2 है। तो वो लोग दोनों में से कोई एक यहाँ पे आएंगे और वो उनकी तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाके वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दिखा के खून ले सकते हैं। तो हमारी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि जब हम लोग कैंप लगाएंगे तो वो लोग हम लोगों को जानेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा राशिद साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि हमने सुना था कुछ दिन पहले कि आप ब्लड बैंक ही खोलने का आप प्लान बना रहे हैं, तो वो प्लान आपका कहाँ तक पहुँचा है अभी? देखिए, ब्लड बैंक का जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है, वो आसानी से नहीं होता है। और उसमें ये कह सकते हैं कि जानकारी की कमी की वजह से भी हम बोल सकते हैं, या हमने सोचा हो तो ज़्यादा ही सोच लिया था। तो ब्लड बैंक जो बहुत बड़ा चीज़ है, वो उसको स्टोर करना, ब्लड को निकालना और उसको स्टोर करना और फिर उसका मैचिंग जो होता है, ये सब वो बहुत भारी और मुश्किल काम है। तो वो नहीं है, जो आसान काम है ब्लड डोनेशन कैंप, वो लगा सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि मैं, आप काफ़ी बिजी हैं, कम वक्त मैं लूँगा, कि गांव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के, और ये कब हो रहा है? देखिए, अभी जैसे प्रोग्राम था ससेद फाउंडेशन में, तो इसमें नौजवान लड़के थे, उनको वहीं पे हमने बताया कि आप ब्लड क्यों दें, किस लिए दें। उसमें पहला रीज़न जो हम लोग बताएं कि आप ब्लड दीजिएगा तो आपके यहाँ किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आसानी से खून मिल जाएगा। ये सब कह के हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। उसके अलावा जो लोग पहले से खून दिए हुए हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिनके पास तजुर्बा है खून देने का, उनको हम ले जाएंगे, जिसमें हमारे बहुत ही
करीबी निगरा के वॉलेंटियर और हमारे भाई भी हैं काशिफ सदरी जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, ये काफ़ी बार खून दे चुके हैं। और भी कई लड़के हैं, उनको ले जाके हम लोगों को मोटिवेट करेंगे दरवाजे दरवाजे, या हमारे जो जानने वाले वॉलेंटियर हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग 1-2 मीटिंग किए हैं। लेकिन अभी हम मीटिंग और भी करेंगे, जो कि पब्लिकली मीटिंग होगा, उसके बाद लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि वो आएँ और खून दे। हो सकता है कि शुरू में हमारे पास कम लोग जमा हो, 13 या 14 लोग होते हैं तो ब्लड बैंक वाले आते हैं फिर, लेकिन धीरे धीरे हम इसको चलन के तौर पे यहाँ पे बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद यहाँ पे है देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड बैंक का जो है कोई चलन नहीं है। कभी कोई आ गया और दे दिया, लेकिन कोई चलन नहीं है। आप दूसरी जगह पे चले जाइए तो अक्सर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ अपने इलाके में नहीं है। एक बार हम पहले भी शुरू किए थे और लोगों से मिले थे, तो हम कम्युनिटी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक मतलब जो हम लोगों की कम्युनिटी है उसमें खून देने से लोग कतराते हैं। ले तो लेते हैं लेकिन देने में दिक्कत होती है। तो ये सब बात भी कह के हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, और जो लोग खून पहले दे चुके हैं उनको हम लोग साथ में ले जाएंगे। चलिए, एक तो काशिफ सदरी साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस अच्छे काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन जो होता है, लोग सोचते हैं कि बहुत तकलीफ़ होगा। यकीन मानिए कि पिन पॉइंट तकलीफ़ होता है, बिल्कुल धीरे से। और जब आप ब्लड दे देंगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा, और ये खून जो आप देंगे कुछ ही घंटों में वो आपके जिस्म में फिर से अल्लाह ताला जो है वो फिर से आपको रिफ़िल कर देगा उस ब्लड को। और ये सोचिए कि वो खून किसी की ज़िंदगी बचाने में कितना अहम रोल अदा करेगा। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम में, राशिद सदरी साहब जब भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ख़िदमत खल्क़ के तौर पर आगे आएँ और इंसानों की मदद करें। राशिद सदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और माइंड फ्रेश का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे साथ 2 बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब हाफिज़ काशिफ सदरी साहब और मास्टर हारिस सदरी साहब हैं। मैंने इन दोनों को आपके सामने मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि काशिफ सदरी साहब ने कई बार ब्लड दिया है और हारिस सदरी साहब भी ब्लड कई बार दे चुके हैं। और ये जो अभी निगरा एनजीओ जो फिर से ब्लड डोनेशन कैंप चला रहा है, उसमें ये दोनों अभी ब्लड देने के लिए फिर से तैयार हैं। काशिफ सदरी साहब, बहुत मुख्तसर में आप बताइएगा उन लोगों के लिए जो ब्लड देने से डरते हैं, आपने कई बार दिया है, कैसा एहसास होता है? जिस तरह से जैसे कि आपका जो खून जांच होता है, तो सिर्फ जिस टाइम में आपके बदन में जो जाता है ये सुई, बस उतना ही दर्द होता है। उसके बाद आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बस उसके बाद हमने कई बार दे चुका है। अपने कॉलेज में थे हरियाणा में, वहाँ भी हम दिए हैं, वहाँ से हमको सर्टिफिकेट भी मिला है। और जब लोगों को ज़रूरत होगा इंशाल्लाह हम लोग तैयार है। 4 महीना कहते हैं कि 4 महीना के बाद आप दे सकते हैं। हारिस सदरी साहब, एक चीज़ आप बताइएगा कि जब आप ब्लड देते हैं उसके बाद आपको कैसा फील होता है दिल में? देखिए, ब्लड देने से पहले हमारे अंदर भी बहुत घबराहट थी। जब पहली बार हम ब्लड दे रहे थे, बहुत घबराहट थी। लोगों ने बहुत हवा बनाया हुआ था कि बहुत कमज़ोरी हो जाती है ये वो, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके जो है ब्लड दिया। नहीं, उसके बाद ज़रा सा भी नहीं पता चला कि मेरे बदन से कुछ निकला है। और वही 2 मिठाई खा लिया और बिल्कुल उसके बाद खेलने चले गए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि खामखा लोग डरते हैं ब्लड देने से। आइए, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए और खिदमत खल्क़ में अपना हिस्सेदारी को दर्ज कराइए। ये निगरा की टीम है जो इतनी बेहतरीन काम को अंजाम देने के दहलीज़ पे खड़ी है। आप लोग इनका साथ दीजिए और इस अच्छे काम में आप लोग इन लोगों के साथी बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया।